आई गेस वी आर एब्सोल्युटली लाइव। फटाफट से एक बार कंफर्म करोगे क्या कि सब कुछ प्रॉपर है क्या? हीरो लोग क्विकली क्विकली कंफर्म कर दो यार कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं, फिर अपन शुरू कर लेते ही डिस्कशन। यस, चलो। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, रिजल्ट रिजल्ट की डेट आ गई। डर लग रहा है? अरे नॉर्मल, टेंशन मत लो। चलो ठीक है। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग कोमल, अभिषेक, रवि, नेहा, श्रीधर, हेलो कोमल, हेलो महक, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। यस शिवानी, बहुत डर लग रहा है। डरते क्यों हो तुम लोग? मैं हूं ना, टेंशन को लेते हो तुम लोग? मैं हूं मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा वैसे तुम्हारे रिजल्ट को लेकर, वो तुम्हारे हाथ में ही था। बट जो भी है ठीक है, साथ तो रह ही सकता हो तुम्हारे, है ना? चलो, हेलो शिवम, हेलो चाहत, हेलो जय, हेलो तुषार, हेलो शिवांश। चलो, आज का डिस्कशन अपन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेन बात यह है कि सर रिजल्ट तो है, वो आपको पता ही है यार, मैं क्या ही बोलूँ उसके अंदर। 9th को है। ठीक है सर, टाइमिंग क्या रहेगा? मेरे को लगता है सुबह सुबह आ सकता है, तो बी रेडी फ्रॉम 7-8 AM ओनली, है ना? वो आदत है इनकी, वो एक दो बार सुबह निकाल चुके हैं इन लोग, तो सुबह सुबह आ गया तो वेरी गुड। ठीक है, तो सुबह से तैयार रहना। अब वो पता नहीं है पक्का सुबह आएगा पक्का कब आएगा, और सुबह से तैयार रहना, मुझे लगता है मतलब वो रात को सोने भी नहीं देंगे आपको उस दिन। ठीक है, वेरी गुड। FR की वजह से डर लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अच्छा ही होगा जो भी होगा। ठीक है, चलो। अब हाँ, किस किस का अटेम्प्ट May 24 में भी है, तो मैं दो चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी चीज़ का अगर लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स। उसके अलावा मैं आपको मेन गाइड करूंगा May 24 के लिए भी। तो दो दो तरह के कैटेगरी होंगे जिनका भी रिजल्ट है यार, वो तो चिल करो, बढ़िया आराम से रहो, है ना? बोलना आसान है चिल रहो ये वो, बट ठीक है, होता है, लगता है थोड़ा सा। और जिनका भी अटेम्प्ट May 24 में, उनके लिए भी मैं गाइडेंस दूंगा। तो अगर आपका टाइम May 24, November 24 कभी भी है, कुछ लगता है कि आपको मेरे से पूछना था, आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं चैट देख देख कर आपको हेल्प करता हुआ चलूंगा। ठीक है, आई होप दैट वर्क्स। चलो, चलो। हाय सर, वॉज लिसनिंग टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिवीजन। अरे आप पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करो, मैं इधर आकर टाइम पास मत करो, ठीक है? हेमंत बोलता है मैंने तो भजन सुनना शुरू कर दिया है। मैं बोल रहा हूँ सब भजन सुन लो, सारे भगवान को याद कर लो। है, ICI के वेबसाइट के आगे जाके थाली, वो आरती की थाली लेके जाके ऐसे भी कर लो। ठीक है, जो बन पड़ता है कर लो। अभी 4-5 दिन है तुम्हारे पास करने को। जो भी गलती की उसका सब प्रायश्चित कर लो अभी 4-5 दिन के अंदर। हाँ कि नहीं? यस, चलो। प्लानिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है फॉर May 24। देखो, अभी जिनका भी अटेम्प्ट May 24 में ना, मैं थोड़ी सी उनकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, आ जाओ एक बार इधर, सुनो। अगर आपका अटेम्प्ट May 24 में, एक सेकेंड, थोड़ा सा हिल गया नहीं, एक सेकेंड देना बस। दिख रहा है आपको स्क्रीन ना? ठीक है, हाँ। अगर आपका अटेम्प्ट May 24 में है, सुन लो क्या करने की जरूरत है आपको। सबसे पहले अपने ना पूरे स्टडी को दो फेज में बांट दो। एक है क्लासेस कंप्लीशन कंप्लीशन स्टेज, ठीक है, और एक है रिवीजन स्टेज। अब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो आप कौन से स्टेज में हो। ठीक है, आप अगर इस स्टेज में हो या आप रिवीजन वाले स्टेज में हो। अच्छा, ये सब ज्ञान सुनने के पहले सब्सक्राइब के बिना चिंता मिला बाबू, ये गलती कर तो सब्सक्राइब करो पहले, पास होने का चांस बढ़ जाता है सब्सक्राइब करने से। नहीं किया, मान करके देखो। अच्छा ठीक है, अगर आप इस स्टेज में हो, क्लासेस कंप्लीशन स्टेज में हो, तो पता है क्या करना? सबसे पहले ना आइडेंटिफाई करना कितनी क्लास पेंडिंग है, हाउ मच पेंडिंग। ये आप सबसे पहले क्लास आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, कितना मेरा बाकी है और कितना दिन मेरे को लगेगा उसके लिए। अभी इसका आंसर है ना, सब कब तक हो जाना चाहिए वो छोड़ दो, पहले आप देखो आपका बाकी कितना है। आपका एक सब्जेक्ट बाकी है, दो सब्जेक्ट बाकी है, तीन बाकी है, चार बाकी, कितना बाकी है पहले वो देखो। और कैलकुलेट करो कि अंदाजा अंदाजा कितना ड्यूरेशन वाला कंटेंट बाकी है, और आप डेली कितना घंटा पढ़ते हो। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मेरे क्लासेस कब तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेट लिख कर रख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं, मैं ऐसे रैंडम एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो ऐसा मान लेता हूँ कि मेरा FR बाकी है और मेरा ऑडिट बाकी है। ठीक है, मेरा बाकी सब हो चुका है, मैं एक ग्रुप दो ग्रुप जो भी दे रहा हूँ, मेरा FR ऑडिट बाकी है। ठीक है, मैं ये बोल देता हूँ। अब मेरा FR चल रहा है और ऑडिट मेरा करना बाकी है। तो ऐसा मान लेता हूँ, सपोज अभी जो चल रहा है, मैं फास्ट ट्रैक बैच ले रहा हूँ, तो मैं 150 आवर्स मेरा FR में चले जाएगा, ऑडिट में मेरा लगभग लगभग 100 घंटे चले जाएंगे। मतलब 250 आवर्स यहाँ चले गए मेरे। मैं सिखा रहा हूँ प्लान कैसे करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आप क्लासेस देखते हो तो सिर्फ क्लासेस देखते हुए मत चलना येड़े की तरह। क्या करना, डेली रिवाइज भी करना। तो सपोज 150 घंटे की क्लास है, तो कम से कम डेली रिवीजन करते करते 30-40 आवर्स रिवीजन में लगेंगे। तो ऐसा मान के टोटल मान लेते हो 100 घंटा आपके रिवीजन में चले गए। ठीक है, तो कितने हो गए? 350 आवर्स हो गए। मैं पता है क्यों बोला डेली रिवीजन करो, सिर्फ क्लासेस मत देखो, क्योंकि यार आप सिर्फ क्लासेस देखोगे ना, आपका खुद का पढ़ के नहीं होगा। तो डेली रिवीजन करोगे तो यू विल बी एबल टू काउंट दिस एज योर फर्स्ट रीडिंग। तुम समझ रहे हो क्या?
वो करना ही करना। देखो एफआर जो पढ़ रहा है मैंने बता रखा है, मैं आपको रोज करवाऊंगा रिवीजन, ठीक है, लेकिन बाकी में आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन करना ही करना पड़ेगा आपको। तो फॉर एग्जाम्पल अभी 350 आवर्स हो गए, अब आप मान लो आप दिन का 8 घंटा पढ़ रहे हो, तो डिवाइड बाय 8 आवर्स कर लो। तो अगर आप 350 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आप बोलोगे चलो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 44 डेज चाहिए। एक दो दिन का बफर मान लो, चलो 45 डेज मेरे को लगता है। तो यहां से आप 45 डेज गिनोगे तो करीबन करीबन 10 फेब तक मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड, ये आपने एक टारगेट सेट कर लिया कंप्लीशन डेट को लेकर, पहले ही अचीव करो। इसकी बात पता है कब करना, जब आप फेब में पहुंचा तभी, है ना, कि मैं कितने रिवीजन करूंगा, 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, कैसे प्लान करूंगा, उसकी बात मैं यूट्यूब पे गाइडेंस डालता भी रहूंगा उसके लिए। तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करो। अच्छा, अगर आप ये स्टेज पे क्लियर हो चुके ऑलरेडी, अभी आप ये स्टेज पे हो, कोई कोई बच्चे हो गए ना मैं ये स्टेज पे हूं, तो क्या करना है सर आपको, अगर आप रिवीजन वाले स्टेज पे हो ना तो आइडेंटिफाई करो कि कितने सब्जेक्ट देने हैं। हर दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ा करो, एक थियरी एक प्रैक्टिकल, एक थियरी एक प्रैक्टिकल, है ना, कभी खुद के मायके में कभी ससुराल में, एक थियरी एक प्रैक्टिकल, ऐसा करके, है ना। और डेज एलोकेट कर दो कि ये 2 सब्जेक्ट करने में इतना दिन, ये 2 सब्जेक्ट करने में इतना दिन। अब कितना दिन देना चाहिए, तो अंदाजा अंदाजा ऐसा पकड़ लो, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको 12 दिन, पूरा पूरा दिन पढ़ोगे तो, और जो थियरी पढ़ोगे उसको 8 से 10 दिन। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका करीबन करीबन 20 डेज में आप एलोकेट कर सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब 2 सब्जेक्ट 20 दिन में आपका हो जाना चाहिए, ठीक है, एक थियरी एक प्रैक्टिकल, सुबह शाम करके आपका हो जाना चाहिए। तो लगभग लगभग 2 महीने में आपकी पहली रिवीजन हो जाएगी। फिर जितने दिन बचते हो आपके लिए बोनस, ऐसा कम ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंडिंग आपने पहली बार में कितना अच्छे से किया और अभी कितना फ्रेश पढ़ा हुआ है। जो चीज़ एकदम फ्रेश पड़ी हुई है रिवीजन करने में कम समय लगेगा, जो थोड़ा पहले कर रखा था रिवीजन करने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। बस चलो, ये आपका May 24 के रिगार्डिंग जिनको पूछना था उनका May 24 के रिगार्डिंग हेल्प कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखने तो और कुछ क्वेरीज है क्या। सर आपका नया क्वेश्चन बैंक में आरटीपी नवंबर 23 कवर्ड है, नहीं अलग से कवर कर लो, मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है उसको अलग से, ठीक है। सर आई जस्ट वांट टू क्या मीट यू फॉर सेइंग थैंक्स इफ आई पास इन नवंबर 23, नहीं पास हुए तो भी मिल लेना, थैंक यू मत बोलना, लेकिन मिल तो लेना कभी। चलो ठीक है, बट हो जाओगे, चिंता मत करो, टेंशन मत लो यार। मैं बताऊँ, देखो 9 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसे तुमको मालूम पड़ेगा तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड तुम्हारे प्रिपरेशन पे हो चुका था, तुमने कितना अच्छे से प्रिपेयर किया है, तुम्हारे एग्जाम कैसे गए, रिजल्ट वहाँ डिसाइड हो चुका है। फर्क इतना तुमको मालूम नहीं है क्या है ना। काफ़ी लोगों को अंदर से पता भी रहेगा सर रिजल्ट तो है, उम्मीद तो है, लेकिन अंदर से तो पता है कि यार हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो पता तो आप सबको है, अंदाज़ा अंदाज़ा एक हिंट तो रहती है, काफ़ी लोग उम्मीद में है कि क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, है ना, तो मालूम आपको पड़ेगा रिजल्ट डिसाइड बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। चलो और कोई क्वेरी है क्या। सर योर सपोर्ट फॉर चेंज इन सिलेबस इफ रिजल्ट कम्स नेगेटिव, तुम मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, रिजल्ट सिलेबस में चेंज हुआ वो मैंने आपको सपोर्ट एडवांस में प्रोवाइड कर दिया है। मेरे यूट्यूब पे जाओ, और मैंने डाला था वीडियो चेंज इन सिलेबस को लेकर नोट्स, मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। एफआर का, बाकी सब्जेक्ट का मेरे को नहीं आता भाई, एफआर आता तो मैं डाल चुका हूँ आपके लिए, पहले डाल चुका हूँ मैं। बट मैं दुआ करूँगा आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े, आप नवंबर 23 में पास हो जाओ, ठीक है। चलो सर डोंट नो व्हाट्स बॉदरिंग इनसाइड, फ़ोन चलाने को भी मन नहीं है, बस अजीब सी फील्डिंग है, डिस्टर्ब होती है। May 24 सीए फाइनल एग्ज़ाम। देखो यार, अगर आपका एग्ज़ाम May 24 में है तो आपको है ना ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए कि मेरे को फीलिंग अजीब हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है। आपका प्लान इतना सॉर्टेड होना चाहिए, आपका प्लान इतना टू द पॉइंट होना चाहिए कि आपको ऐसा सोचने का टाइम ही ना मिले। तो प्लानिंग पे फोकस करो, उसको इंप्लीमेंट करने पे फोकस करो, एग्जीक्यूट करने पे फोकस करो, ताकि आपको ये सब चीज़ का समय ना मिले, ठीक है। चलो, किसी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, एफआर में एमसीक्यू टैकल कैसे करें। एफआर क्या, किसी भी सब्जेक्ट में एमसीक्यू टैकल कैसे करें। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एमसीक्यू आप कब क्रैक कर पाओगे, अलग से एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तब क्या, नहीं, जब आप जो मेन कंसेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ोगे तो एमसीक्यू इज अ बाय प्रोडक्ट, बराबर। एमसीक्यू इज नॉट ए मेन प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू पढ़े तो एमसीक्यू करने को आएगा, कंसेप्ट पढ़ोगे तो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। तो एफआर एक बार जब पढ़ लोगे वो अच्छे से पढ़ लो, फिर एक बार रिवीजन कर लो, फिर आईसीआई के पोर्टल पे जाओ, मेरे ख्याल से आप जब स्टूडेंट लॉगिन करोगे वहाँ आपको एमसीक्यूज दिखेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, उसको प्रैक्टिस करो। बट मुझे लगता है वो प्रैक्टिस वाली स्टेज एमसीक्यू की फर्स्ट रिवीजन के बाद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एमसीक्यू एकदम ईजिली क्रैक कर पाओगे। तो ऐसा मान लो आउट ऑफ 10 एमसीक्यूज 8 to 9 सॉल्व हो जाएंगे, जो एक आधा से सॉल्व नहीं हुए वो एक आध को अलग से मार्क करने का, ताकि रिवीजन में उसको एक बार वापस देख लो, दैट्स इट, ठीक है, ध्यान रखना। चलो सर जी हम रिजल्ट के पहले डर वाली स्टेज में है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वो तुमने वो मूवी देखा है ऋतिक रोशन का, सुपर 30 मूवी है, उसमें वो ऐसा देख के बोलता है बन जाएगा, तो तुम बन जाए, हो जाएगा तुम्हारा भी, टेंशन मत लो, ठीक है। नोटिफिकेशन देगा, थोड़ा सा तब से पैनिक हो रहा है। मैं बोलूँ हो सके ना आज थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो या दोस्तों से मिल लो,
ठीक है, थोड़ा अच्छा फील होएगा। मैं ऐसे ही करता था, जब मुझे ऐसा टेंशन वगैरह हो तो जो थोड़े अच्छे दोस्त है या जो क्लोज वंस है उनके साथ थोड़ा बात वगैरह कर लिया करो, अकेले मत बैठो, है ना। मेरे को ऐसा मानना है, जिनका रिजल्ट है, ठीक है, जो खाली बैठे बेसिकली, जिनके पास ऑलरेडी काम है तो ठीक है। यश बोलते हैं सर आप लोनावाला लेके जाने वाले थे। यश तू पास हो फिर तू मेरे को लेके जा, ठीक है। लोनावाला लेके जाने वाले थे, बताओ ये लोनावाला वाले करने की बात है क्या इधर। सर एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज, काश मेरे को पता होता भाई, मेरे को नहीं पता है। मैं ऐसा कुछ भी बोल दूंगा तो क्या मतलब। देखो 5%, 99% हो के 9% हो, तुमको उसमें आना है, वो तुम्हारा टारगेट आना चाहिए, ठीक है। सर आज इंडिया जीत गई इसलिए आप बहुत खुश लग रहे हो भाई। वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के मैच की बात मत किया करो मेरे से। वर्ल्ड कप का सदमा मेरे जिंदगी से अब तक गया नहीं है। सर May 24 वाई दिस May 24 सर आई एम एबल when I manage to study क्या 10 to 12 hours for 2 days but third day goes in rest mode, how can I manage this? अनुप्रीत I'll tell you a simple solution to this। ये काफ़ी लोग कहते होते हैं 2 दिन एकदम जोश से पढ़ते, तीसरे दिन वही घोड़ा वही मैदान। I'll tell you ICA का पास परसेंट है ना, या जितने भी है एवरेज पूछ रहे कितने परसेंट पास होते हैं, ऐसा मान लो 15% लोग पास होते हैं। ऑलवेज ट्राई टू इमेजिन कि आई वॉन्ट टू कम इन दैट 15% हु आर गोइंग टू पास, और अपने आप से सवाल करो जो पास होने वाले 15% है क्या वो ये चीज़ करते हैं क्या, नहीं। ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी, 2 दिन पढ़ के 1 दिन ब्रेक, 3 दिन जोश मार के 3-4 दिन ब्रेक, ये 85% लोग की प्रॉब्लम है। और 85% लोग कहाँ फॉल करने वाले तुम जानते हो। तो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट, इफ़ यू वांट टू फॉलो दैट 15%, आपको मेरे मोटिवेशन है, मेरे इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको अंदर से आना चाहिए। जिस दिन थर्ड डे आराम करो ना, पूछने का अपने आप से, लिख के रखो 15% आ रहा हूँ क्या इसके अंदर, ऐसा आराम करते हुए, ऐसा बेड पे लेटे हुए देखने का उसको, क्या 15% में पहुंच रहे क्या, ऐसा तो नहीं पहुंच रहे भाई, तो किताब उठाओ पढ़ो, ठीक है। सर मुझे क्या Sir, I have resumed CA course after 5 years break, planning to complete classes by Feb end. Have taken your FR course and BBSS DT and IDT. Hoping for both groups in May 25. 3 revisions enough. 3 revisions are more than enough if you are doing it very properly. ठीक है, तो काफ़ी है वो, मुझे लगता है। सर FR योर लाइव बैच चल रहा है। ऑडिट SFM एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय 15th March. वॉचिंग क्लासेस विद डेली 7 रिविजन। चलेगा या कोई चेंज करूँ प्लान में? प्रियंक अगर आप एक ग्रुप वाले हो तो मेरे ख्याल से चल जाएगा, बट 15 मार्च के ऊपर नहीं आओ, ठीक है। चलो। सर FR किसी और फैकल्टी से क्लास ली थी बट टोटली आपके रिवीजन वीडियो से पढ़ रहा हूँ, आपकी बुक्स परचेज कर ली, थैंक यू सो मच। FR में आपका क्वेश्चन बैंक सफिशिएंट है ना एग्जाम के लिए? येस इट इज़ सफिशिएंट। और मेरे को लगता है पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स नहीं, पास्ट अटेम्प्ट की RTPs प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, RTPs आर क्रूशियल। सर विल मैराथन रिवीजन वीडियोस कम? रिवीजन वीडियोस आई विल स्टार्ट अपलोडिंग फ्रॉम जैन, और मैराथन तो एग्जाम के पहले होता है, वो तो लूँगा मैं। मेरा FR के एंड का टेंशन मत लो तुम, May 24 में जिनका अटेम्प्ट है, FR का जो भी रेलिवेंट चीज़ है मैं डालता रहूँगा, आपको मैं सपोर्ट प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। हो जाएगा नितेश, हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट ग्रेस मार्क्स इन FR? मिल जाए तो मज़ा आ जाए, मेरे को लगता तो है मिलना चाहिए, आई एम होपिंग फॉर इट, मिल जाए तो बढ़िया है भाई। Not understanding what I am doing but eagerly waiting for results. Hope this time I'll pass group 2. 100% will pass, don't worry. अगर मेहनत की होगी तो, if you have worked hard you will surely clear. So 3 months 2 groups हो जाएगा, first revision classes over. हो जाएगा, if the currently in the position in which you are, you should be able to complete, okay. In fast track are all sums solved in class? I will not say all sums, but I will say all relevant sums are solved in class, okay. चलो, what else? सर मॉक टेस्ट कौन से रिवीजन में देना चाहिए? आफ्टर फर्स्ट रिवीजन, आफ्टर फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। एक तो देखो, एक दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है क्लास टेस्ट, जैसे मैं अभी क्लास कर रहे हैं, जैसे FR का जो फास्ट ट्रैक बैच भी ले रहा है, अपने को पता है अपन चैप्टर वाइज टेस्ट रखते हैं, चैप्टर खत्म किया 2-3 चैप्टर उस पर टेस्ट, वो क्लास टेस्ट होता है, वो तो साथ साथ में पहली बार पढ़ते पढ़ते दे देना चाहिए, वो मैं कंडक्ट भी करवाता हूँ क्लास में, अपन देते भी चलते हैं, ठीक है। एक होता है फुल सिलेबस टेस्ट, वो मुझे लगता है आप जब एक बार पूरा रिवाइज कर लोगे ना उसके बाद आपको देना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग में नहीं, फर्स्ट रिविजन के बाद देना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। सर November 23 में ग्रुप 2 दिया था, ग्रुप 1 पेंडिंग है, अभी कुछ दिन हुआ है FR AFM ट्यूशन
स्टार्ट किया है, इफ रिजल्ट विल बी नेगेटिव देन व्हाट विल बी द गाइडेंस। यार ये जो गाइडेंस है ना कि मैंने एक ग्रुप दिया था, अभी एक ग्रुप की प्रिपरेशन चालू है, अब मैं पास हुआ तो क्या करूँ, मैं फेल हुआ तो क्या करूँ, तो एक बार रिजल्ट आने दो, उसके बाद बात करना बेटर है। मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, मालूम पड़ा आप तो पास हो गए, तो वो गाइडेंस आपके काम ही नहीं आएगी, है ना। और अभी जो गाइडेंस दूंगा भूल भी जाओगे तब तक। तो रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा उसके एक दो दिन बाद मैं इसे यूट्यूब पे डालता हुआ चलूंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लो आप। ओके, और कुछ है क्या तुमको पूछना है तो पूछो फटाफट। एक कैस 9 तक मेंटल हेल्थ ब्रेक ले ले ग्रुप 1 से, क्यों भाई? तुमको तुमको क्या रिजल्ट का वो करना है क्या कुछ? तुमको काम थोड़ी ना कुछ, मेंटल हेल्थ ब्रेक क्या होता है? चुपचाप पढ़ाई करो। ओ भाई ये अलग है। बोलते सर मेरा एक ग्रुप दिया हुआ है, एक बाकी है, तो अभी 9 तक मेंटल हेल्थ ब्रेक ले लूंगा। ब्रेक लेने के बहाने क्यों ले रहे हो भाई? तुमको क्या 4 दिन ऐसा लग रहा है क्या काम के नहीं है तुम्हारे लिए भाई? स्टडी वाली जर्नी में एक एक दिन बहुत काम आता है। जब लास्ट में एग्जाम आती है तो ऐसा लगता है यार एक दो दिन मिल जाता तो मजा आ जाता। तो है ना, ये सब फालतू अपने आप को सिंपैथी मत दो, पढ़ाई करो चुपचाप। मस्त है भाई ये मेंटल हेल्थ ब्रेक ये बढ़िया है भाई। How to prepare along with my job timings are 12 to 9 p.m. I have financial issues, a job, doing job planning for November 24. See, I'll tell you, जो जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं ना, आप एक टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो, ठीक है। और तो टाइम फ्रेम बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका 12 से 9 का टाइमिंग है, तो आप देखो आपको सुबह जल्दी उठने जमता है कि रात को लेट तक जगने जमता है। इफ़ यू कैन गेट अप अर्ली देन 7 to 11 कैन बी योर टाइम फ्रेम, 7 AM to 11 AM। अगर इफ़ यू कैन स्टे अवेक टिल लेट देन मे बी यू कम बाय ऑफिस फ्रॉम बाय 9 PM, 1 घंटा ब्रेक लो। 10 बजे से लेकर रात के 2 या 3 बजे तक कैन बी और नाइट स्टडी स्केड्यूल, तो वो आप देख लो उस हिसाब से, ठीक है। अरे मैंने एक और चीज़ सुनी है, मेरे को एक इन्फॉर्मेशन आई थी ICI से, 3 चीज़ को लेकर, ठीक है, कि अगर आपके पास होने के चांस बढ़ने हैं तो आप ऐसा कोई फैकल्टी का वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो चांस कम हो जाते हैं भाई लाइक करने का। सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी 5 मार्क ग्रेस मिलता है सब्सक्राइब करने से, पता है तुम लोग को। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने पे 5 मार्क और मिलता है, तो 15 मार्क मिल सकता है तुम लोग को। लाइक, यूट्यूब सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन क्या टाइम पास कर रहे हो सर, काम की बात करो सर चलो रुको और कोई देखने दो। How many minimum days required for FR through revision? Please reply. To revise FR, I feel 10 to 12 days would be sufficient, considering if you would have done it properly in the first time. Okay, मतलब अगर आपने क्लासेस और डेली रिविजन अच्छे से किया था तो 10 से 12 days should be sufficient. Um, Sir, I have one group to clear and I have taken class in 2019. I have purchased your books. Can I prepare FR through self-study with your books? See, I'll tell you, self-study will work only when you हैव प्रिपेयर्ड प्रॉपर नोट्स। दो तरीका होता है, एक आप अगर मेरे से ये पूछ रहे हो कि 2019 में जो क्लास की थी वो भी काम किए क्या मेरे लिए, 5 साल पहले वाला पढ़ा हुआ मेरे को लगता नहीं किसी को याद आता है। अगर आपको याद है तो काम बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा FR में सेल्फ स्टडी इफ़ यू वांट टू डू जस्ट बी प्रिपेयर दैट इट विल कंज्यूम लिटिल मोर टाइम। सेल्फ स्टडी किसी भी सब्जेक्ट में पॉसिबल और अच्छा अप्रोच भी होता है, बट टाइम ज़्यादा लग जाता है बिकॉज इंटरप्रिटेशन खुद करना है, आइडेंटिफाई खुद करना है कि क्या रेलिवेंट है क्या रेलिवेंट नहीं है, राइट। तो वो टाइम ड्यूरेशन लेकर चलना अपने साथ कि नॉर्मली अगर 200 घंटे लगते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी में ज़्यादा समय लगेगा बस। इफ़ यू आर एबल टू पुट इन दैट मच एक्स्ट्रा आवर्स यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। चलो सर मैं CA इंटर स्टूडेंट हूँ, आपके वीडियोस में नवंबर 23 में बहुत मोटिवेट किया, थैंक यू सर। और इस बार क्लियर नहीं हुए तो आपके पास रोने आऊँगी। रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हो जाओगे क्लियर, ठीक है मेरे पास किसी के दुख दर्द का कोई इलाज नहीं है, बट आप हो जाओगे मुझे ऐसा लगता है। सर न्यू रेगुलर बैच कब स्टार्ट कर रहे हो? अगर आप लाइव की बात करो, FR का नया लाइव रेगुलर बैच कब आएगा? इट विल कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल या मई। बट आई फील अगर आपका अटेम्प्ट अभी 2024 या 25 में, यू शुड नॉट वेट फॉर इट टू स्टार्ट योर स्टडीज़, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड इट। तो आप चालू कर सकते हो, मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है FR का, फास्ट ट्रैक बोलो रेगुलर बोलो, इट इज़ अवेलेबल ऑन bbvachos.com, सो यू कैन एनरोल फॉर इट। ऑल्सो इफ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम साउथ इंडिया, English batch is also available, so don't wait for the live batch. If your attempt is in 24-25 you can go for it. That is what I feel. Okay, preparation strategy for paper number 6. See, for paper number 6 I feel first you should be completing your 5 papers preparation, मतलब जो भी 5 पेपर है, FR, AFM, ऑडिट, IDDT, पहले ही कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो ICAI ने केस स्टडीज रिलीज की है ना, वो आप सॉल्व कर लो, वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो वो उससे मेरा काम बन जाए, मुझसे उसको उसके हिसाब से मुझे लगता है काम बन जाना चाहिए आपका, ठीक है। May 24 के लिए कब तक क्लास खत्म हो जाना चाहिए? Jan एंड में भी।
और डेली कितना आवर्स पढ़ना चाहिए? अगर आपका बोथ ग्रुप है तो 10 to 12 आवर्स डेली। सी ए फाइनल बोथ ग्रुप्स फर्स्ट रिविजन कब तक स्टार्ट हो जाना चाहिए? आई फील 1st of Feb, बट आई ऑल्सो फील दैट हर बच्चे के लिए इसका जवाब अलग होगा, एंड इट डिपेंड्स। जैसे मेरे केस में मैंने फर्स्ट टाइम स्टडी मेरी कंप्लीट हुई थी फेब मिड या फेब एंड तक, राइट? तो बट दैट वर्क्स क्योंकि आई वॉज एबल टू पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट एट द एंड। तो वो हर स्टूडेंट के लिए अलग होएगा, लेकिन मुझे लगता है मिनिमम 3 महीना आपके पास होगा तो अच्छा रहेगा यार, मतलब इट इज़ अ सेफ साइड। सर अभी जो रिवीजन वीडियोस आएंगे वो कैसे अलग होंगे? अभी जो यूट्यूब पे उससे कुछ अलग नहीं होगा, इट विल बी सेम, आप एग्जिस्टिंग वाले रेफर कर सकते हो, ठीक है? सिर्फ ये होता है ना, आप लोग को चाहिए होता है सर नया रिवीजन डालो नया रिवीजन डालो, तो मैं नया डालूंगा रिकॉर्ड करके, बट ओल्ड विल ऑल्सो वर्क। सिर्फ ये होगा कि एक आध दो क्वेश्चन किस चैप्टर में ऐड हुए तो वो भी रिवीजन वीडियो में आ जाएंगे, बट कंसेप्चुअली एफ आर इज 95% सेम, सो यू कैन रिफर द एग्जिस्टिंग रिवीजन वीडियोज ऑल्सो, ठीक है? बट मैं डालूंगा, नए वाले भी डालूंगा, डोंट वरी, ठीक है? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन एफ आर फास्ट ट्रैक क्लास? एग्जिस्टिंगली तो अभी ऑलरेडी क्लासेस लो प्राइस पे, अब डिस्काउंट आने वाला होगा तो वो डिसीजन अभी नहीं मालूम होता, वो तुरंत लिया जाता है, तो अभी होगा, कभी आने वाला होगा तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ आप ज्वाइन करके रह लेना, ठीक है? एफ आर के फर्स्ट रिवीजन में सारे क्वेश्चन करने चाहिए, ओनली एल डी आर तो करने चाहिए, उसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चन में से यू योर सेल्फ मस्ट हैव ऑल्सो मार्क्ड सम क्वेश्चन ना, जो एल डी आर नहीं है बट आपको लगा अच्छे है, वो भी करने चाहिए। हम्म, सर आपसे May 24 का क्लास लिया था, बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन पे, थैंक यू दिवेश, आपको अच्छा लगा, ग्लैड, आई एम ग्लैड। November 25 के लिए कौन से लेक्चर ठीक है? आई फील यू कैन गो फॉर द रेगुलर बैच इफ योर अटेम्प्ट इज इन November 25। रेगुलर बैच के नाम से होगा बीबी वर्चल्स की वेबसाइट पे, है ना? वो आपके लिए बेस्ट सूटेड रहेगा। 1/4 एफ आर एंड ए एफ एम कम्प्लीटेड, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स क्लासेस पेंडिंग, कैन बोथ ग्रुप बी प्रिपेयर फॉर May 24? आई फील मुस्कान वी शुड गो फॉर वन ग्रुप, क्योंकि अगर आपका 1/4 एफ आर हुआ है मतलब 3/4 एफ आर बाकी है ना? तो टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है एक ग्रुप इज अ बेटर स्ट्रेटेजी। बाकी रेस्ट इज योर विश, इफ यू फील यू कैन पुल इट ऑफ, यू कैन गो फॉर बोथ, बट मेरे हिसाब से वन ग्रुप इज अ बेटर स्ट्रेटेजी। सर आपके फास्ट ट्रैक बैच के रिवीजन वीडियोस कहाँ पे देखे? यूट्यूब पे। आपको जो भी चैप्टर रिवाइज करना है ना एफ आर में, जस्ट सर्च, कोई भी टॉपिक का नाम डालो, आगे डाल दो आकाश कंदोई, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है? ऐसा तुम डालोगे ना यूट्यूब पे, यूट्यूब बोलेगा तथास्तु ये लो, तो ऐसा तुम देख लेना तभी। ठीक है, चलो। हेलो सर, झील हियर फ्रॉम योर लाइव बैच, यस आई रिमेंबर, रियली एंजॉय स्टडिंग विथ यू, रिवीजन के वक्त सब अच्छे से याद आ रहा है, क्या बात है झील, यानी यार रिमेंबर आप लाइव बैच में थे, यस। चलो बहुत बढ़िया, आपको रिकॉल हो रहा है, वेरी गुड। um, नया बुक लेनी है क्या? सिलेबस चेंज है ना? अगर आपका एडिशन 6 है तो जो भी एफ आर में चेंज हुआ है फ्रॉम एडिशन 6 टू एडिशन 7, वो मैंने डाल रखा है मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका एडिशन 6 के पुराना वाला एडिशन है एफ आर में, मेरा जो पुराना एडिशन है वो है, तो उसमें क्वेश्चन बैंक नया ले लो, फिर मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? एफ आर डन इन November 23 थ्रू योर लेक्चर एंड ए एफ एम ऑडिट पेंडिंग, हाउ टू प्लान? आई फील ए एफ एम और ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच ले लो किसी अच्छे फैकल्टी का जिनका आपको जमता है, और सुबह ए एफ एम नहीं, सुबह ऑडिट शाम को ए एफ एम, सुबह ऑडिट शाम को ए एफ एम, ऐसे करके करीबन करीबन 35-40 डेज दे दो अपने आपको क्लासेस कंप्लीट करने के लिए, और क्लासेस का डेली रिवाइज भी ज़रूर करना, है ना? तो काम बन जाएगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन बैंक ले लो विकास एटलीस्ट, ठीक है? सर ग्रुप 1 पेंडिंग है, November 23 में पेपर अच्छे नहीं थे, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, क्या अब सफिशिएंट टाइम है? अगर आज चालू करोगे तो सफिशिएंट टाइम है हीरो, अगर लेट करोगे तो फिर टाइम कम पड़ेगा आपको, है ना? सोहम कहते हैं बिग फैन सर, अरे तुम भाई मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरे कोई फैन वैन मत बनो भाई, तुम अच्छे से पढ़ लो बस। ठीक है। सर 2 क्लास डी टी एन आई डी टी अभी क्लासेस कर रहा हूँ, बाकी क्लासेस हो गया है, कहना है गो फॉर 2 क्लास डी टी आई डी टी अभी क्लासेस कर रही हूँ, बाकी हो गया, हाँ यू कैन गो फॉर बोथ। कोशिश करना कि आप जैन एंड तक कंप्लीट कर लो क्लासेस, ठीक है? एफ आर के एम सी यू पे कोई कमेंट? सर मैं ऑलरेडी कर चुका है एम सी यू की बात है एफ आर में, तो आप वो रिवाइंड करके देख लो उतना पार्ट। ए एफ एम के लिए कोई अच्छी फैकल्टी के लेक्चर सजेस्ट करिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, बीट ए एफ एम, बीट एफ आर, बीट एनीथिंग, सब फैकल्टी अच्छा ही पढ़ाते हैं,
ठीक है, मैं किसी फैकल्टी को ये नहीं बोलूंगा कोई खराब पढ़ाता कोई अच्छा पढ़ाता, सब फैकल्टी अच्छा पढ़ाते, इसलिए वो इतने साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको ये देखना है आपको किससे जमता है ना। जो फैकल्टी शायद आपको पसंद है वो किसी और को पसंद ना हो, किसी को अगर मैं पसंद हूँ तो ऐसा भी होगा, किसी को मैं नहीं पसंद हूँ, है ना वैसा। तो ध्यान रखना, आपको हमेशा खुद डिसाइड करना चाहिए कि आपको किसका जमता है। और ये डिसीजन हम कैसे ले सर? डेमोज देखकर। डेमोज देखो, अपने कॉलीग से पूछो कि किन से लिया है, किन का उनको जम रहा है। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिसाइडिंग कि आपको जमेगा कि नहीं जमेगा। और किसी से पूछोगे भी ना उसके बाद भी खुद डेमो ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आपको शायद बहुत अच्छे हो लेकिन आपको ना जमे, या कोई बोले कि नहीं अच्छा नहीं पढ़ा था लेकिन आपको बेटर जम रहा है, तो आपको ये देखना है। और डेमो देख के ये नहीं देखना होता है कि यार मेरे को समझा नहीं समझा, ये देखो कि आप उस फैकल्टी से कनेक्ट कर पा रहे हो क्या, जो वो बोल रहे हैं वो बातें आपके दिमाग में जा रही है क्या। इफ द आंसर इज यस, गुड टू गो यार। ठीक है। नवंबर 24 में बोथ ग्रुप देने की क्लासेस कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? एटलीस्ट 3 to 4 months बिफोर। हमारे लिए आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं, नहीं नहीं यार, नॉर्मल इंसान ही मैं ठीक हूँ। सर जॉब के साथ ग्रुप 1 हो जाएगा, अभी क्लासेस करनी है जो रोज़ 4 hours निकालो इन अप्रैल में ऑफ लेकर, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ग्रुप 1 बहुत पहले, इसलिए डूइंग फास्ट ट्रैक हो जाना चाहिए श्रेया, बट बी ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू बी द की। ओके, चलो मैं अभी 2-3 minutes और कुछ क्वेरीज ले रहा हूँ, देन वी कैन रैप अप द सेशन। जस्ट टू कंक्लूड, भाई जिनका भी रिजल्ट है टेंशन वेंशन मत लेना, ठीक है, रिलैक्स करना। और मैं आपके लिए मैं प्रे ज़रूर करूँगा कि आपके जिसने भी अच्छे से मेहनत की है उनके रिजल्ट ज़रूर अच्छे आएंगे। ठीक है, और आपका रिजल्ट पास हो कैसा भी हो, ट्राई टू बी न्यूट्रल। पास हो तो थोड़ा एंजॉय अच्छे से करना, फेल हुए तो इंट्रोस्पेक्ट करना कि यार कहाँ कमी रह गई। ठीक है, चलो अब मैं 2-3 क्वेरी और लेता हूँ फिर अपन रैप अप कर लेते हैं। सर जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रियांशी। सर नवंबर 23 में दिया था बट आई एम श्योर कि नहीं होगा, एंड 31 Jan को ओन ब्रदर की शादी है, अगर फेब में स्टार्ट किया देन हो जाएगा क्या May 24 CA फाइनल? अगर आपने जो सब्जेक्ट दिया था नवंबर 23 में वही उसी को आप May 24 में टारगेट करो तो हो जाना चाहिए, बट आप शादी भले ही 31 Jan की, अभी तो समय है ना, थोड़ा थोड़ा समय रोज निकालो भाई। ठीक है, कैसे भी करो मन कर, आपको जैसे जमे वैसे आप कर सकते हो। सर इफ आई गिव बोथ ग्रुप्स मिनिमम हाउ मच टाइम शुड बी अलॉटेड टू रिवीजन? 3 months मिनिमम मुस्कान। और कुछ क्वेरी है? सर आई हैवंट टेकन FR, May 24 इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, कैन वी ज्वाइन एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच ऑफ योर्स? आप ले सकते हो बट आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाओगे, यू शुड गो फॉर द रिकॉर्डेड बैच बिकॉज FR इज इंटरलिंक्ड, मैं इंटरलिंक से पढ़ाता हूँ FR को। तो अगर आप एनरोल करके ये पूछ रहे हो कि लाइव ज्वाइन कर पाऊंगा, लाइव नहीं कर पाओगे, बट येस यू कैन एनरोल एंड वॉच द रिकॉर्डेड सेशन कंसिस्टेंटली। और कुछ क्वेरीज हुआ तो मैं बैच में अपना नंबर और व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ मैं बैच के अंदर, तो आप मुझे वहाँ क्वेरीज पूछ सकते हो जो भी डाउट्स वगैरह रहेगा आपको वो। ठीक है, चलो सो मेरे ख्याल से वी कैन रैप अप द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप थोड़ा सा नर्व आपका काउंट डाउन हुआ रहेगा, मेरा यही मोटिव था कि थोड़ा May 24 के लिए गाइडेंस, थोड़ा सा November 23 के लिए थोड़ा नर्व्स काम डाउन हो जाए। ठीक है, तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड, और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, जिसका भी रिजल्ट कैसा भी आए, आपका रिजल्ट अच्छा हो, उम्मीद अब तो अच्छा ही होगा, बट अगर अच्छा ना भी हो, ये हमेशा ध्यान रखना कि शायद अगर अच्छा नहीं होगा तो मेहनत में कमी रह गई होगी, और मेहनत करेंगे। ठीक है, और अगर आपने जो मेहनत की भी है उसका आपको फल कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। और जिनका अच्छा भी होगा, आपको आपकी मेहनत का फल आज मिला है, किसी को उसकी मेहनत का फल बाद में कभी मिलेगा, लेकिन फल तो ज़रूर मिलेगा। तो मेहनत ही बनने का कोशिश करना। ठीक है, रिजल्ट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, मेहनत डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी जो भी है ये सब मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, तो फोकस ऑन योर मेन प्रोडक्ट्स, फोकस ऑन द प्रोसेस। ठीक है, ऑन दैट नोट वी विल रैप अप द सेशन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अगर आपने ये पूरा सेशन रिकॉर्डेड देखा है तो कमेंट जरूर छोड़ के जाना। ठीक है, सो ऑन दैट नोट विल रैप अप इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, सी यू ऑल।